एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द मोस्ट एडिक्टिव, पावरफुल एंड द मोस्ट अमेजिंग यूट्यूब चैनल ऑन द प्लैनेट अर्थ। और ये हुआ मेरे साथ कि मैं बनाने वाली थी वीडियो ऑन नेवल गॉडेड की जो है लिविंग इन द एंड वाला जो है एक कॉन्सेप्ट, उसको मैं क्लियर करने में चाह रही थी क्योंकि बहुत लोगों के लिए जो प्रैक्टिकल होते हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। उससे पहले अभी मैं क्या कर रही थी, अभी मैं तहा रही थी अपने कपड़े और मैंने जो नोटिस किया मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये जो मेरा है ये प्रेगनेंसी से पहले था, जब मेरी कमर 28 थी और फिर उसके बाद जब मेरी कमर 30-32 होने लगी तो मैंने ये स्टार्ट किया। ये एलन सोली का है और ये शायद एंड कंपनी का है। तो मैं आपको बताती हूँ पहले, ठीक है। तो ये प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी ब्लू हो गई थी तो मुझे मेरे कपड़े नहीं आते थे, इट वॉज़ वेरी टाइट फॉर मी। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 30, दिख रहा है क्या आपको? हाँ, 30, ठीक है। और फिर मुझे तहाना पड़ेगा, ओके। और मैं अब ये वाली पैंट यूज़ कर रही हूँ। एंड की वो है 28 नंबर की। तो मैंने किस तरीके से अपना वेट लॉस किया, वो भी बिना किसी डाइट के, क्योंकि जब बेबी होता है ना तो आप डाइट नहीं कर सकते हो, बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना कोई चीज़ के। हाउ आई लॉस्ट माई वेट, दैट्स द वीडियो इज़ ऑल अबाउट टुडे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले ना मैं बहुत घबरा गई थी बिकॉज़ मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि यार मेरा वज़न कैसे कम होगा, क्योंकि सारे मेरे कपड़े या तो एक्सेस है या तो एस है ना, या तो मैंने कभी मीडियम साइज़ नहीं यूज़ किया था। अब ऐसा हो रहा था कि राया के होने के बाद आई स्टार्टेड वेयरिंग मीडियम साइज़, लेकिन मेरे दिमाग में था मुझे ये साइज़ में नहीं रुकना है, मुझे ये नहीं चाहिए। आई वॉन्ट इज़ स्मॉल साइज़ और एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़। मेरी कमर हो गई थी 30 और मुझे चाहिए थी 28, क्योंकि मेरे इतने महंगे महंगे पैंट्स हैं जो मैंने कहा यार मैं ऐसे तो नहीं फेंक सकती हूँ, और मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आई स्टार्टेड सर्फिंग कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट जब बेबी होता है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी स्किप हो जाती है, और फिर वो होता है ना कि आप जब स्किप हो जाती है तो गिल्ट में चले जाते हो कि यार क्यों हो गया, मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। मतलब वो वाले गिल्ट में ना जाओ। फिर बच्चा जब फीड करता है तो आप एक्स्ट्रा फूड इनटेक करते हो, वो भी एक मेरी दिक्कत थी। और मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं खाना जो था मेरा क्वांटिटी भी बढ़ गई थी, और बहुत सारी चीज़ें जो एक्चुअली मदर गोज़ थ्रू आफ्टर हैविंग अ बेबी। तो खैर स्लीपलेस नाइट्स तो नहीं बोल सकती मैं, मेरे पास कभी कोई स्लीपलेस नाइट वाला एक्सपीरियंस नहीं आया है, टच वुड, ओके। तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ थी कि मैं बहुत खाती थी। फिर लोग ख्याल रखने वाले बहुत थे मेरे आसपास, तो मेरा एक्सरसाइज करने का भी कोई ऐसा कोई था नहीं कि मैं योगा करूँ या एक्सरसाइज करूँ या वॉक करूँ। वॉक करने जा नहीं सकते क्योंकि राया नीडेड मी, तो दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो मैंने सोचा कि यार चलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं, है ना। मैंने आपको भी कॉन्ट्रास्ट बता दिया जो जो मेरे दिमाग में था और जो जो मैं कर रही थी। नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाट एग्जैक्टली आई डिड विद दिस दैट हेल्प्ड मी टू लूज वेट। एक सिंपल सा टिप मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। Remember, whatever you believe going to manifest in your life. That's the simple truth of life. Okay, about manifestation. तो ये हुआ कि किसी ने मुझसे कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग जब करते हैं हम तो बच्चा मतलब माँ कितना भी खाए उसका वज़न धीरे धीरे करके कम हो जाता है। इट्स अ वियर्डेस्ट थिंग दैट पीपल, मैंने जब उसके बारे में रिसर्च की तो बहुत लोग बोलने लगे कि नहीं ये मिथ है, ये झूठ है, ये है वो है। मैंने कहा मिथ ही सही है ना, मिथ ही सही। दिस इज़ वॉट आई एम गोइंग टू बिलीव इन। तो मैंने बस वही एक थॉट को पकड़ के रखा कि भाई मुझे जब मैं ब्रेस्ट फीड करती हूँ, राया इज़ टेकिंग लाइक यू नो टेकिंग अवे ऑल माई वेट, है ना। और राया जब हुई थी तो शी वॉज़ वेरी स्मॉल और बहुत अंडर वेट काइंड ऑफ 2 पॉइंट कुछ था उसका, 2.35 और 75 अराउंड कुछ तो था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी। तो मैंने उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें की थी कि मुझे ऐसा था कि मेरा बेबी हेल्दी हो, और मैंने कोई एक स्पेशल टेक्निक और स्पेशल ट्रिक्स वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं की थी। आई जस्ट यूज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो व्हाट आई थॉट कि जितना भी मेरा बॉडी वेट है विच आई वॉन्टेड टू लूज, आई स्टार्टेड गिविंग इट टू माई बेबी थ्रू माई थॉट्स।
है ना, क्योंकि मुझे उसका वज़न बढ़ाना था और मेरा वज़न कम करना था। सो व्हाट आई डिड व्हेनेवर आई यूज्ड टू फीड हर, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलती थी, अरे यार फीड हो रहा है मतलब मेरा वज़न कम हो रहा है। दिस वन सिंगल थॉट मेड मी गो फ्रॉम 30 to 28 नाउ। एंड नाउ मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरे सारे जितने भी कपड़े हैं वो मुझे अब फिट हो रहे हैं फाइनली। क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब मेरे भाई मेरी भाभी सब लोग आए थे, राया वॉज अराउंड मतलब 40 दिन की थी, और मुझे ये पैंट बहुत पसंद है, ये एंड की पैंट, और मेरा बड़ा मन था यार मुझे ये पैंट पहननी है। लेकिन उस दिन जब मैं पहनने गई तो वो मुझे ऊपर ही नहीं चढ़ रही थी, मतलब लिटरली आई हैव गेन्ड सो मच वेट, और मुझे इतना ख़राब लगा। लेकिन मैंने कहा इसको मैं फेंकूंगी नहीं, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके अपना वज़न ज़रूर कम करूँगी। एंड आई डिड इट टुडे, आई वाज जस्ट डूइंग कि तहा रही थी मैं, और देखो इतना अच्छा लग रहा है ये मुझे अब, मतलब ये इतना लूज़ होता है तो मुझे ऐसा लगता है अरे रे मेरा वज़न बहुत कम हो गया है, और जब मैं ये पहनती हूँ मैं कहती हूँ अरे रे वाओ आई एम सो परफेक्टली फिट। तो दिस इज़ हाउ आई एम यूजिंग माई क्लोथ्स नाउ डेज। और अब मैं धीरे धीरे और वेट कम करने वाली हूँ, जो मेरा डिज़ायर्ड वेट है। I'll be going towards that, but before that I wanted to share this success story of mine of how I lost my weight after pregnancy, after delivery, और सब चीज़ बड़े आसानी से होगी, बस एक थॉट को मैंने यकीन माना और वो चीज़ मैंने मैनिफेस्ट कर दिया। So with this note I'll take sign off, bye 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 bye।